जब बच्चे विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो उनके व्यवहार में हमें तर्क और चिंतन जैसे स्वाभाविक गुण दिख ही जाते हैं। 4-5 साल का बच्चा भी अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है, जैसे मम्मी बाजार से खिलौने लेकर आएंगी। वे खेलों में गुड्डे गुड़ियों, राजा रानी के खेल, डंडे को घोड़ा समझकर उन पर सवारी करना जैसे खेल कल्पनाओं के आधार पर ही तो खेलते हैं। बच्चों में शैशवावस्था से ही कल्पनाशीलता, तर्क और चिंतन जैसे बुनियादी गुण मौजूद होते हैं, जिनका क्रमशः विकास होता रहता है। इस विकास में भाषा प्रमुख भूमिका निभाती है। जब हम बच्चों से उनके खेल खिलौनों के बारे में, कुछ खाने पीने के बारे में या अन्य किसी भी संदर्भ में बात करते हैं तो वे अनुमान लगाकर जवाब देते हैं और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वे उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए तर्क गढ़ते हैं। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले उनके मन में तर्क की प्रक्रिया ही चलती रहती है। इसी प्रकार जब बच्चों में भाषाई ज्ञान बढ़ता है तो उनकी कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। बच्चे जो देखते हैं, महसूस करते हैं, उसे कल्पना में पिरोकर अपने शब्दों में ढालने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह बच्चों में चिंतन का बुनियादी कौशल भी विद्यमान रहता है। दैनिक जीवन में भाषा का उपयोग बच्चों के चिंतन से प्रमुखता से जुड़ा होता है। चिंतन में तर्क, स्मृति और कल्पना तीनों शामिल होते हैं। देखा जाए तो ये तीनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चे पूर्व अनुभव और कल्पना के आधार पर तर्क करते हैं। तर्क सही और गलत में अंतर स्पष्ट करता है, जो सही चिंतन को जन्म देता है। हमें तो बस आवश्यकता है उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करते हुए उचित दिशा देने की। आइए देखते हैं इस कक्षा में शिक्षिका किस प्रकार बच्चों की कल्पनाशीलता विकसित करने का प्रयास कर रही हैं। क्या नाम है? किसान की चतुराई। किसान और भालू की कहानी है। कहानी पढ़ाते समय, सुनाते समय मैं तुम लोगों को एक एक चित्र दिखाऊंगी। उस चित्र के माध्यम से तुम लोग समझोगे कि क्या संवाद हो रहा है किसान और भालू के बीच में। कहानी खत्म होने पे फिर चित्र दिखाकर मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगी। एक बार ध्यान से देखो। एक किसान था, वो अपना खेत जोत रहा था। देखो क्या कर रहा है किसान? खेत जोत रहा था। तभी वहाँ पर कहीं से एक भालू आया और किसान पर झपटा। क्या किया? झपटा। किसान कहा, अरे भाई मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो खिलाऊंगा। मेरी फसल तो आने दो। शिक्षिका बच्चों को चित्रों की सहायता से पूरी कहानी सुनाती हैं। अब मैं चित्र दिखाकर पूछूंगी कि इसमें किसान क्या कर रहा है और भालू क्या कर रहा है, आप बताइएगा। अच्छा ये बताइए, इसमें क्या हो रहा है? किसान पर भालू झपट रहा है। किसान पर भालू झपट रहा है ना? वेरी गुड। अब मैं ये सब चित्र इधर उधर लगाई हूँ। अब एक बच्चा आएगा, कहानी के हिसाब से चित्र को लगाएगा। बाहर। अच्छा वेरी गुड। क्या कर रहा है इसमें किसान? किसान यहाँ पे जोत रहा है। वेरी गुड। चलिए जब बच्चे किसी कहानी को अपने शब्दों में सुनाने का प्रयास करते हैं तो उनमें भाषाई दक्षता के साथ साथ चिंतन और कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। आइए देखते हैं इस कक्षा में क्या हो रहा है। देखा है आपने घोंसला? कहाँ होता है घोंसला? पेड़ पे। कहाँ है? पेड़ पे। अच्छा पेड़ पे। वेरी गुड। और ये घोंसला किसका है? चिड़िया का। चिड़िया का। जिसमें चिड़िया अपने अंडों को रखती है और वो बच्चे जब बन जाते हैं तो वो फुर्र से उड़ जाते हैं। तो आज हमारी जो कविता का नाम है वो इसी से ही संबंधित है, जो आज कविता हम गाने वाले हैं। और एक अच्छा ये बताओ, ये घोंसला कौन सी चिड़िया का है? ये बताओ। बया। अरे शाबाश, आपको तो सब पता है। ये बया का घोंसला है। इसके साथ एक चीज और है यहाँ पर। ये मेरे हाथ में क्या दिखाई दे रहा है? पानी किसपे है? मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन को हम क्या कहते हैं पता है? हाँ, इसे हम कहते हैं हौज। क्या कहते हैं? हौज। तो आज की कविता जो है वो हमारी इन्हीं
शब्दों से संबंधित है। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, तिनके लाकर महल बनाती, तिनके लाकर महल बनाती, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। ऊंची डाली पर लटकाती। इस प्रकार सस्वर कविता का वाचन किया जा सकता है। आपने आसपास कौन से पशु और पक्षी देखे हैं? एक एक करके मुझे हाथ खड़ा करना, मैं उसी से पूछूंगी। फिर आप बताओ, बैठे बैठे बताओ। कबूतर, कोयल, चिड़िया, ऐसे कौन से पक्षी हैं जिन्हें हम अपने घरों में पाल सकते हैं? तोता, ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ किससे। हाँ चलो बताओ, आप बताओ। तोता, कबूतर, तोता, कबूतर। आप बताओ कौन सा पक्षी है जिसे हम पाल सकते हैं अपने घर में? चिड़िया, मोर। मोर मोर नहीं। पाल सकते हैं क्या? मोर। नो, मोर हम अपने घरों में नहीं पाल सकते। मोर को आपने किसी के घर देखा है पलते हुए? वो तो खुले अपने आराम से चारों तरफ जंगल में, घर की छतों पे भी दिख जाते हैं। इस प्रकार के तर्क आधारित प्रश्नों से बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास होता है। भाषा की कक्षा में हमें बच्चों के लिए अधिक से अधिक ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे उन्हें चिंतन करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। इसके लिए हमें अपनी शिक्षण योजनाओं और पाठ योजनाओं में ऐसी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना चाहिए जो बच्चों को बातचीत, तर्क, चिंतन और कल्पनाशीलता के मौके उपलब्ध कराएं। आइए देखते हैं बातचीत के माध्यम से भाषा शिक्षण की एक गतिविधि। इस कक्षा में शिक्षिका बच्चों को एक चित्र दिखा रही हैं। ये देखिए, ये किचन का सामान है और ये देखिए इसमें भी किचन के सामान है ना? अब इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए। सब लोगों ने देखा? अब मैं जो इस चित्र में सामान है और जो सामान नहीं है, मैं उसका नाम लूंगी। अगर वो सामान इस चित्र में है तो आप क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। अगर वो सामान इस चित्र में नहीं है तो क्या करेंगे? चुटकी बजाएंगे। ठीक है ना? गैस चूल्हा, कुकर, सोफा सेट, नहीं है, बेड, कढ़ाई। इस प्रकार की चित्र आधारित बातचीत के माध्यम से भाषा शिक्षण को बच्चे खेल के रूप में देखेंगे। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में भाषाई दक्षताओं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के विकास के साथ साथ तर्क, चिंतन, कल्पना और अनुमान लगाने का कौशल विकसित करना भी है।